नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार यानी प्राइम टाइम का नंबर 1 शो। आर पार जनता का कार्यक्रम है, तो मैं सीधे जनता से ही आज सवाल पूछता हूं। हमारे नायक छत्रपति शिवाजी हैं या फिर क्रूर मुगल शासक औरंगजेब? मैं दावे से कह सकता हूं कि आप सबके हीरो, आप सबके नायक छत्रपति शिवाजी महाराज ही होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर शिवाजी महाराज की धरती पर क्यों कुछ लोग औरंगजेब के झंडे लहरा रहे हैं, उसके लिए नारे लगा रहे हैं, उसे हीरो बनाकर मोबाइल पर उसकी तस्वीर वाला स्टेटस तक लगा रहे हैं। यानी एक तरह से औरंगजेब को स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर तनाव हुआ, दो गुटों के बीच पत्थरबाजी तक हुई, पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ी। आज की खबर का सबसे बड़ा ट्रिगर यही है। और इस फसाद की शुरुआत हुई ओवैसी की पार्टी के कार्यक्रम से, जहां उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस के दौरान औरंगजेब के पोस्टर लहराए। पर यह अकेला एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि पिछले साल छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर फूल की चादर चढ़ाने पहुंच गए थे। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या औरंगजेब के नाम पर यह संग्राम दूर तक जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्रूर औरंगजेब आखिर किसका मसीहा है? आज आर पार में इसी पर करेंगे हम सबसे बड़ी चर्चा। व्यूअर्स, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ये हिंसा, ये तनाव का माहौल और दो गुटों के बीच पत्थरबाजी किसके नाम पर हो रही है, ये सुनकर शर्म आ जाएगी आपको। इसलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। 4 जून को ओवैसी की पार्टी AIMIM के लोगों ने अहमदनगर में जुलूस के दौरान औरंगजेब के पोस्टर लहराए। 6 जून को शिवराज्याभिषेक के दिन कोल्हापुर में कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस लगाया, जिसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था। 7 जून यानी आज सुबह बंद और प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में अगर आप औरंगजेब का फोटो का स्टेटस रख रहे हो, औरंगजेब को अगर बड़ा कर रहे हो, तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र में हम लोग सहन करेंगे नहीं। अगर इन्होंने इनकी मस्ती बंद की नहीं, तो इनको ठीक कैसा करना है उसकी सारी दवाई हमारे पास है। अगर इनको औरंगजेब की इतनी याद आ रही है, तो औरंगजेब के बाद भेजने का की बुलेट ट्रेन हमारे पास तैयार है। हालांकि शरद पवार कह रहे हैं कि अगर कोई औरंगजेब का पोस्टर दिखाता है तो इसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन औरंगजेब का महिमा मंडन पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले साल असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाने पहुंच गए थे। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्रूरता की हद पार करने वाले इस विलन में कुछ लोगों को अपना हीरो क्यों दिखता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है औरंगजेब की क्रूर कथा का विश्लेषण करने का। तथ्य नंबर 1 जो मैं आपके सामने व्यूअर्स पेश करूंगा, क्योंकि आज का संवाद आपके साथ है। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, सबके सामने उनका सिर कटवा दिया और शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में है, कोई भी आकर उसको देख सकता है। यह सबसे बड़ा सत्य और तथ्य है, हमारे गुरुओं की हत्या करी औरंगजेब ने। दूसरा बड़ा तथ्य, वीर शिवाजी के बेटे संभाजी की क्रूरता से हत्या करवाई। तीसरा बड़ा तथ्य, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, जो ज्योतिर्लिंग है।
चौथा बड़ा तथ्य, गैर मुसलमानों से जजिया टैक्स वसूलता था। पांचवा बड़ा तथ्य जो बहुत प्रचलित है, रोज 1.25 मन जनेऊ जलाकर ही औरंगजेब भोजन करता था। रोज 1.25 मन जनेऊ जलाकर भोजन करता था। बड़ा सवाल, एक क्रूर खलनायक को किस इरादे से कुछ लोग हीरो साबित करने में जुटे हैं, आज ये चर्चा का मूल सवाल है। और इसी मूल सवाल के साथ आज की डिबेट को, आज की चर्चा को मैं ओपन करता हूं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ आज की चर्चा में प्रोफेसर संगीत रागी हैं, प्रेम शुक्ला है, अतिकुर रहमान है, माजिद हैदरी है, वारिस पठान है और आनंद दुबे हैं। आप सबका एक एक करके अभिनंदन है। मैं सबसे पहले माजिद हैदरी आपके पास आता हूं और आपको 50 सेकंड का मैं मौका देता हूं। एक खलनायक, एक क्रूर राजा, हमारे गुरुओं की हत्या करने वाला खलनायक किसी का हीरो कैसे हो सकता है?